Hello, welcome again to another topic of energy science and engineering. आपके पास टॉपिक है कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है। आप लोगों ने ऑडिट के बारे में शायद सुना हो, जैसे क्या होता है ना, एक फिनेंशियल ऑडिट होता है कि भाई कोई संस्था है, बहुत सारे खर्चे कर रही है, तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तो उसको कुछ आमदनी हो रही है, उससे कुछ खर्चे हैं। मान लो चंदा ले रही है, मान लो संस्था चंदा लेती है और कुछ खर्चों को दिखाती है कि भाई हमने ये विकास कार्य किया। अब यहाँ पर इस बात का चांस होता है कि भाई हो सकता है वो गड़बड़ कर रही हो सकता है वो संस्था चंदा तो ले रही है लेकिन अपने ही काम में खर्च कर दे रही, फर्जी कागज बना रही है। तो उसके लिए ऑडिट करना होता है, देखना होता है कितना आया, कितना गया, कहाँ गया, कितने सही तरीका, सब कुछ देखना होता है। या दूसरी तरह से सोचो, जैसे हेल्थ होता है, तो नॉर्मली हमें लगता है कि हम तो फिट हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बट बीच बीच में क्या होता है, एक चेकअप, बॉडी चेकअप की बात होती है कि भाई देखो तो ब्लड प्रेशर का क्या है, शुगर का क्या है, कोलेस्ट्रॉल का क्या है, तमाम तरह के जो पैरामीटर होते हैं, लिपिड्स वगैरह होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने लेवल पे धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होती हैं, लेकिन कोई बहुत बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं देती हैं। उनके जो इशारे होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, हम समझ में नहीं पाते, लेकिन जब वो बिल्कुल बिगड़ जाती हैं तो एकदम से बॉडी को कोलैप्स कर देती हैं। तो एनर्जी ऑडिट भी एक तरह से हेल्थ चेकअप है, आपके सिस्टम का, आपकी बिल्डिंग का, आपकी फैक्ट्री का, आपकी जो भी आपका वो स्ट्रक्चर है उसका एक एनर्जी ऑडिट करना ज़रूरी है। कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर से आपके पास फैक्ट्री है तो हम अगर एनर्जी ऑडिट की बात करें तो एनर्जी ऑडिट में हम ये जाके कह सकते हैं कि भाई अगर आप इन कंपोनेंट्स को चेंज कर दो, आप यहाँ सेंसर्स लगवा दो, या आप अगर यहाँ खिड़कियाँ बनवा दो, यहाँ हवा का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी इतने % एनर्जी का बचत होनी शुरू हो जाएगी। आप सोलर पैनल इतने किलोवाट का लगवा लो, या आप इस मशीन की जगह पे उस टेक्नोलॉजी की मशीन लगा लो। शुरू में तो खर्च ज़्यादा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म में आपकी फैक्ट्री के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, और साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करेगा। तो एनर्जी ऑडिट वैसे ही एक प्रोसेस होता है, स्टडी होती है एक तरह से, कैसे एनर्जी यूज हो रही है और कैसे हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द एनर्जी ऑडिट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी इज यूज्ड इन अ प्लेस लाइक अ फैक्ट्री, लाइक अ स्कूल, लाइक अ हाउस, टू फाइंड वेज टू यूज़ लेस एनर्जी वाइल डूइंग द सेम वर्क। ठीक है, हम इन सब जगहों पे जाएं और देखें कैसे हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कैसे हम और अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं इन अ सस्टेनेबल वे। सो दिस एनर्जी ऑडिट हेल्प्स टू सेव मनी ऑन द इलेक्ट्रिक बिल्स, इट रिड्यूसेस द पोल्यूशन, मतलब लेस कोल बर्निंग मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और मेक श्योर वी डोंट वेस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सारे टारगेट्स हैं जो हम एनर्जी ऑडिट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इंडिया में क्या होता है, 50% ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम द कोल। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो बिजली आप घरों में आती है, ये सब बांधों से मिलकर नहीं बनाई जाती, किसी बांध से ही, पानी से ही बिजली हाइड्रो पावर प्लांट नहीं होते, द थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर बड़े बड़े टर्बाइंस चलाई जाती हैं बाय बर्निंग द कोल, कोयले को जला करके। सो एनर्जी ऑडिट्स हैं, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू कट डाउन द एमिशन एंड सपोर्ट द नेट जीरो गोल ऑफ 2070। भारत ने जो नेट जीरो गोल प्लेज लिया है 2070 तक का, उसकी दिशा में बढ़ने का हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। कितने तरह के एनर्जी ऑडिट होते हैं, कई तरीक़ों से लोगों ने इसको बांटा है, लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे प्राइमरली एनर्जी ऑडिट, पहला तो होता है प्राइमरली एनर्जी ऑडिट। प्राइमरली मतलब होता है जस्ट एक्सपर्ट जो होते हैं, दे जस्ट वॉक थ्रू योर फैक्ट्री, और जो मोटे मोटे तौर पे चीज़ों को जो समझ में आ रहा है उसको आपको बता देते, ताकि आपकी एनर्जी का कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे दिस इज़ अ सिंपल क्विक चेकअप, आपके सेटअप का, आपकी फैक्ट्री का एक क्विक चेकअप होता है। इट इज़ लाइक टेकिंग अ फास्ट लुक अराउंड, सी एंड वेयर एनर्जी वेस्टेड। घूम के देखो कहाँ कहाँ एनर्जी का वेस्ट, क्योंकि एक्सपर्ट है तो उनकी आंखें ज़्यादा ट्रेंड है इसके लिए। सो एक्सपर्ट वॉक अराउंड द प्लेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड लुक एट द थिंग्स लाइक लाइट, फैन, AC, एंड चेक द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सो दे डोंट यूज फैंसी टूल, कोई अपने पास सेंसर्स लेके नहीं आएंगे, देख रहे हैं उसका RPM चेक कर रहे हैं, या उसके थर्मल सेंसर्स को चेक कर रहे हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर पे सब देख रहे हैं, नहीं, जस्ट नॉर्मल आइज़ के थ्रू, अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू वो देख करके आपको बताते हैं कुछ बेसिक डाटा के बेस पे कि भाई क्या क्या आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो वॉक थ्रू इज़ दैट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द एनालिसिस होती है। सो अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप है दिल्ली में, तो ऑडिटर जाएगा, वो देखेगा कि ओल्ड ट्यूब लाइट्स यूज हो रही हैं जो कि काफ़ी पावर कंज्यूम करती हैं, तो कहेगा भाई ऐसा करो LED पे स्विच कर जाओ, तो इससे आप करीब 20% तक के बिल में कटौती कर सकते हो। सो किस स्थिति में इस तरह का ऑडिट हमें करवाना चाहिए? इट इज़ गुड फॉर द स्मॉल प्लेसेस।
और टू डिसाइड इफ़ यू नीड अ बिगर ऑडिट। तो आपको ऑडिट करवाना है, बड़ा ऑडिट करवाना है, इससे पहले एक छोटा ऑडिट करवा के देख लो कि क्या ज़रूरी है एक्सपर्ट वो मशीन लेकर के आएँ ताकि और बेहतर तरीके से आपके बिल्डिंग के अंदर की कमियों को देख सकें। अदरवाइज़ एक बेसिक लेवल पे आप ऑडिट कराना चाहते हो तो स्मॉल प्लेस है, आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सेटअप है, दिस इज़ अ गुड। अब इसमें क्या होता है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक का एक्सपर्ट्स विजिट और वो सब खर्च होता है और 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। बट आप इनके जो सुझाव होते हैं उनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो आप 5 से 10% तक की बिजली में खपत को रोक सकते हो, बचा सकते हो। तो दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। इट्स अ डीपर चेकअप, एक डीपर चेकअप होता है, लाइक अ फुल हेल्थ टेस्ट विद द मशीन एंड रिपोर्ट्स। सो ऑडिटर क्या होता है, कई दिन तक आपके यहाँ पर रहेगा, स्पेंड करेगा, पावर मीटर्स हैं, थर्मल कैमरा हैं, और सब चेक करेगा, मशीन, एसी, इंसुलेशन। सो दे लुक द ओल्ड बिल्स टू सी द पैटर्न्स, मतलब अपनी मशीनों से भी आपकी जो बिल आए उनको भी पैटर्न देखने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जाम्पल की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है सूरत में, तो उसने ऑडिट जब कराया तो पाया कि अगर मोटर्स जो हैं वो करीब 25% तक एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि भाई अगर आप वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स को इसमें, वीएफडीज को इसमें डाल दें तो आप 30% तक की इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा सकते हैं और करीब करीब 10 लाख रुपए पर ईयर आप सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो डिटेल एनर्जी ऑडिट भी हमारे काम के होते हैं। तो किसके लिए बेस्ट, फॉर द बिगर प्लेसेस लाइक द फैक्ट्री और द कॉलेजेस। इस कॉस्ट 50,000 से 2 लाख तक की खर्च होता है और करीब 1 से 4 हफ्ते, 1 महीने तक का भी समय लग जाता है हर चीज़ को एनालिसिस करने में। बट आप इसकी सहायता से करीब 15 से 30% तक की एनर्जी को बचा सकते हो। आखिरी होता है जो सबसे टॉप लेवल की होती है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड एनर्जी ऑडिट। दिस इज़ द डिटेल्ड मनी प्लान। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ऑडिट नहीं करता जाता, एक पूरा प्लान बनाया जाता है कि आप इतने सालों में कितना एनर्जी कंज्यूम करके कितनी बचत कर लोगे, फिर अगले 10 सालों में और क्या उपाय करके आप अपनी खपत को और कम करके मुनाफे को और बढ़ा सकते हो। दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड, सो दिस इज़ द मोस्ट डिटेल्ड ऑडिट, लाइक प्लानिंग अ बिग ऑपरेशन विथ अ बजट. It include a money plan to show how much you will save. It is like the detailed audit, but with extra focus on cost and profit. ठीक है। तो ऑडिटर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर से प्रिडिक्ट करते हैं अपने, मतलब जो डाटा इकट्ठा करते हैं बहुत सारा, फिर उसके बेसिस पर अपने मॉडल्स के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कितनी सेविंग हो पाए, कितना कैलकुलेट होगा, कितने दिनों में। अगर आपसे कहा गया कि भाई आप 20 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा लो, आपने कहा कि भाई इसमें तो 20-25 लाख, सपोज 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पे असर कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो कटौती होगी, उससे आप अपनी फैक्ट्री से 3 साल के अंदर वो सारा खर्चा निकाल लोगे। उसके बाद तो फिर आपकी वो एक तरह से पूरा सिस्टम आपके लिए फ्री हो जाएगा, वो आपको मुनाफा कमा के देगा। तो इस तरह से आपको बताया जाता है कितने बिग चेंज कराने चाहिए, कैसे पैनल को इंस्टॉल करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको हम बताई जाती है। एक हॉस्पिटल है बेंगलोर में, उसमें 2025 में ऑडिट हुआ था, तो उसने डिसाइड किया कि आप एक 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम 50 लाख रुपए का आपको इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा, वो 10 लाख पर ईयर बचाएंगे और 5 साल के अंदर उनको वो इंस्टॉल जो उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल किया है उसकी सारी खर्च उनको वापस मिल जाएगा। सो फॉर बिग प्रोजेक्ट वेयर यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इट कॉस्ट 2 से 10 लाख रुपए इस ऑडिट में खर्च होता है, 1 से 3 महीने तक का समय लगता है, बट आप इससे 30 से 50% तक की एनर्जी को सेव कर सकते हो। एक्शन प्लान क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ऑडिट के थ्रू हम क्या एक्शन प्लान करते हैं। सो आफ्टर एन एनर्जी ऑडिट वी नीड एन एक्शन प्लान टू मेक श्योर वी कीप यूजिंग वाइजली। ऑडिट हो चुका, उसने बता दिया आप ये इस्तेमाल करो, आपकी बिजली में इतनी खपत कम हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हमें एक पूरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो खपत हम हमेशा कम ही रखें, हम उन सिफारिशों को हमेशा अपने कंसिडर रखें। जैसे सबसे पहले तो आपको सेट एनर्जी गोल आपको रखना होगा कि भाई हमें कितने % तक की एनर्जी बचानी है। तो डिसाइड हाउ मच एनर्जी यू वांट टू सेव, सपोज 20% एनर्जी हमें हर साल बचानी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक एनर्जी मैनेजर को रखना पड़ेगा जो एक किसी को जो कि एनर्जी यूज हर डे में कितना एनर्जी यूज हो रहा है इस पर नज़र रखे। फिर आपको इंस्टॉल स्मार्ट मीटर एंड सेंसर्स वगैरह इंस्टॉल करने होंगे, यहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा ताकि ट्रैक हो सके कितना मीटर कितनी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। फिर आपको ट्रेन करना पड़ेगा स्टाफ को भी, कॉलेज है तो स्टूडेंट्स को भी, कि एवरीवन हाउ टू सेव एनर्जी लाइक टर्निंग ऑफ स्विचेस और यूजिंग नेचुरल लाइट, इन सब का है। रेगुलर मेंटेनेंस आपको देखनी पड़ेगी, आपको मशीन, एसी, लाइट
इन सबको अच्छी कंडीशन में रखना पड़ेगा ताकि वेस्ट ना हो एनर्जी। आपको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। सोलर पैनल तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको यूज करना है। आपको विंड टर्बाइंस यूज करो, ग्रिड पावर्स पे लोड कम हो। मॉनिटर करिए एवरी मंथ, आप एनर्जी यूज को हर मंथ तक मॉनिटर करिए और फिर आप फॉलो द गवर्नमेंट रूल। आप जैसे मान लो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE है, उसने रूल्स बड़ी इंडस्ट्री के लिए बना रखे हैं। तो जैसे आपके पास है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, PAT स्कीम है। तो आप परफॉर्म करिए, आप अचीव करिए, आप सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट अचीव करिए और फिर आप अच्छे से ट्रेड करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन इंडिया एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। अरबों लोग हैं हम यहाँ पे, मतलब करोड़ों लोग हैं, 1 अरब के ऊपर हैं। सो 40% जो एनर्जी है वो तो इंडस्ट्रीज़ में जा रही है। तो BEE जो है, जो कि ब्यूरो ऑफ एक तरह से BE आपने एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो एफर्ट्स प्रोग्राम को देखती है और PAT परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड वाले जो स्कीम है उसके तहत 87 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2023 तक उसने बचाया है। एक तरह से उजाला स्कीम जैसे है कि उसने 36 करोड़ LED बल्ब्स हैं वो 2025 तक वो बांट रहा है, बना रहा है। तो ये जहाँ जहाँ ये बल्ब जाएंगे बड़े लेवल प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये बल्ब जो हैं वो आपके ट्यूबलाइट को रिप्लेस करेंगे, नॉर्मल फिलामेंट बल्ब को रिप्लेस करेंगे, जिससे क्या होगा, एनर्जी में कंजम्पशन कमी होगी। 27 इससे क्या होगा, 47 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल बचेगी। बिग कंपनीज लाइक टाटा स्टील डिड ऑडिट एंड सेव 50 करोड़ ईयरली बाय यूजिंग द बेटर मशीन, वो बचाते हैं। बट दीज आर द चैलेंजेस, मैनी स्मॉल बिजनेस डोंट नो अबाउट द ऑडिट्स, जानते नहीं होता है क्या है। एंड कॉस्ट कैन बी हाई, उनके लिए हो सकता है कॉस्ट भी हाई हो। भाई एक आदमी आए, 1 महीने तक रहे हो, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले जाए, तो वो थोड़ा उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है। स्टिल विथ 5000 ट्रेंड ऑडिटर इन इंडिया 2025 तक है, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टू सेव एनर्जी एंड फाइट द क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से बच्चों ये आपका एक पूछा जाता है सवाल कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है। तो यहाँ हम लोगों ने बात की एनर्जी ऑडिट क्या है और एनर्जी ऑडिट के क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।